हेलो बच्चों, let's read the question. Question says the correct statement from the following is: number one, a body having zero velocity will not necessarily have zero acceleration. Number two, a body having zero velocity will necessarily have zero acceleration. Number three, a body having uniform speed can have only uniform acceleration. Number four, a body having non-uniform velocity will have zero acceleration. तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी इज वेरिंग, तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने उसको ऊपर की तरफ उछाला, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। तो अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये बात हमारी सही है। अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये कोई जरूरी नहीं है। वेलोसिटी अगर जीरो है जैसे यहां पर है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म स्पीड है तो हो सकता है वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। या फिर सर्कुलर मोशन के केस में हम देख सकते हैं स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये बात गलत है हमारी। बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। तो हमारा सही आंसर है आंसर 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।